everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि बैंक की एक्टिविटीज क्या होती है, वो लोन कैसे देता है और कैसे वो अपनी अर्निंग करता है, कैसे वो लोगों को फैसिलिटेट करता है, लेने वाले को फैसिलिटेट करता है, देने वाले को फैसिलिटेट करता है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? और हाँ, अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इस चैप्टर की एक सीरीज चल रही है जिसमें एक के बाद एक टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। तो आप अगर थोरोली आपको स्टडी करनी है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राइट, चलिए। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट, आप शायद क्रेडिट वर्ड शायद ही आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन लोन आप सुनते रहते होंगे क्योंकि लोन सबको पता होता है कि लोन क्या होता है। तो लोन ही क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट और लोन कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। क्रेडिट एन अग्रीमेंट इन विच, एक अग्रीमेंट होता है जिसमें द लेंडर, देने वाला, सप्लाई करता है लेने वाले को विद मनी, देने वाला लेने वाले को मनी देता है, गुड्स देता है, सर्विसेज देता है, और बदले में वो क्या चाहता है? फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और इस प्रोमिस पे कि वो फ्यूचर में उसका पेमेंट रिटर्न कर देगा। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट एक वो चीज है, किसी के लिए सक्सेस तो किसी के लिए डाउनफॉल बन जाता है, किसी के लिए एन एसेट तो किसी के लिए डेब्ट ट्रैप बन जाता है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे दो कंडीशंस है। क्रेडिट एज एन एसेट यानी एक प्रॉफिट, एक बहुत अच्छी चीज है क्रेडिट, और यहाँ पर एक डेब्ट ट्रैप बन जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर हियर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी टुगेदर। इन दोनों को हम टुगेदर देखेंगे कि कैसे किन सिचुएशन में क्रेडिट एक प्रॉफिटेबल चीज बन जाता है और किन कंडीशन में वो एक डेब्ट ट्रैप बन जाता है, एक ऐसी दलदल बन जाता है जिससे वो बंदा कभी निकल ही नहीं पाता। सलीम नाम का एक शू मेकर है, रिसीव ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन में क्या होता है? रिसीव एन ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर मिलता है। राइट, शू इन बल्क, शू बनाने का, बल्क में बहुत सारे शूज बनाने का उसको एक ऑर्डर मिलता है ना, कि सीजन में काम चलता है तो उसको शू बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है विद 1 month, विद इन 1 month, और वो ऑर्डर उसको विद इन 1 month कंप्लीट करना पड़ता है। अब उसके लिए ऑर्डर बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके पास इतने वर्कर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो हायर करेगा एक्स्ट्रा वर्क को, क्योंकि उसे विद इन 1 month उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। राइट, परचेज रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, एक्स्ट्रा लेबर खरीदेगा, लगाएगा और रॉ मटेरियल खरीदेगा, और अपने सप्लायर से बोलेगा कि लेदर जो है मुझे आप दे दीजिए बिना पेमेंट के, जब मेरा ऑर्डर बन जाएगा मैं आपको उस टाइम पे पेमेंट कर दूंगा। सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड पे लेटर। ये इनका जो बिजनेस वगैरह करने वाले होते हैं उनका आपस में चलता रहता है कि पेमेंट बाद में मिल जाएगी, सामान अभी दे दीजिए। रॉ मटेरियल वो ले लेता है, फ्यूचर में देगा उसको जब कंप्लीट हो जाएगा उसका ऑर्डर। ट्रेडर फॉर एडवांस, तो उसने कहा कि मुझे एडवांस, जिसने उसे ऑर्डर दिया उसने कहा मुझे थोड़ा सा एडवांस चाहिए, बाकी फुल पेमेंट आप अमाउंट पूरा जब दे देना, जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा। राइट, प्रॉफिट रिपेड बोरोड मनी, तो क्या हुआ? उसने उसका बिना ज्यादा पैसे लगाए, इनपुट ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन आउटपुट उसको मिला। उसने रॉ मटेरियल भी उधार पे उठा लिया, ठीक है, अपने सप्लायर से भी उसने एडवांस मांग लिया, तो रॉ मटेरियल उसको मिल गया, एडवांस भी थोड़ा मिल गया। एडवांस उसको ये वर्कर्स वगैरह पे काम करने के लिए उसे एडवांस में पैसा तो उसके पास आ गया, रॉ मटेरियल भी उसके पास आ गया। तो जब ऑर्डर विद इन 1 month इजिली बन गया, और क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ, ऑन टाइम उसका ऑर्डर बन गया, और उस प्रॉफिट से उसने जो उधार लिया हुआ था वो पे कर दिया, और ऐसे उसका प्रॉफिट भी हो गया, उसका काम भी हो गया, उसने अपनी बोरो मनी भी वापस कर दिया। दिस बिकम्स एन एसेट, उसका काम बहुत अच्छे से उधार से चल गया। लोन, उधारी को लोन ही कहते हैं। राइट, अब ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं स्वप्ना, एक फार्मर है। क्रेडिट एज डेब्ट ट्रैप, कैसे एक बंदे ने अपना बहुत अच्छे से काम मैनेज कर लिया लोन से, उधार से, और एक बंदा जो उधार लेकर डेब्ट ट्रैप में फंस गया। अब स्वप्ना एक फार्मर है, उसने लिया
टेक्स लोन मनी लेंडर, मनी लेंडर से उसने पैसे लिए, क्योंकि जो फार्मर्स होता है वो थोड़ी, स्वप्ना जो थी वो थोड़ी पुअर फार्मर थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे अपने क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो उसने लोन लिया मनी लेंडर से, उसने पैसे ले लिए। क्रॉप जब हुई तो वो हिट बाय पेस्ट, वो पेस्ट से खराब हो गई, फेल हो गई, उसकी क्रॉप मतलब फेल हो गई पूरी। अगेन तो उसके पास अगेन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पैसे नहीं रहे, तो अगेन उसने फ्रेश लोन ले लिया, ठीक है, इस उम्मीद पे कि इस वाली फसल से प्रॉफिट होगा और मैं ये वाला लोन और पीछे वाला लोन दोनों रिपे कर दूंगी। लेकिन क्या हुआ, क्रॉप नॉर्मल हुई, खराब तो नहीं हुई लेकिन नॉर्मल हुई। नॉर्मल का मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट ना होने की वजह से अनेबल टू पे लोन, वो जो पीछे वाला लोन था वो भी अनेबल हो गई और आगे वाला लोन भी पूरा पे नहीं कर पाई क्योंकि नॉर्मल थी, प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो डेट ट्रैप हैज टू सेल मनी। अब उसके पास दो लोन का कर्जा हो गया। एक लोन उसके, कहा वो बेचारी इतनी गरीब कि उसके पास अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए भी, फसल उगाने के लिए भी पैसा नहीं है। अब उसके सर पे 2 लोन थे, अब उनको चुका पाना तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल था, उसकी हद से बाहर था। उसने क्या किया, जब वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई, वो उतार ही नहीं पा रही थी। और क्या होता है उससे अपोजिट, क्या होता है, जो लोन होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जा रहा था। एक्चुअल लोन भी बढ़ रहा था, एक्चुअल लोन तो एक्चुअल था ही, उसका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता जा रहा था, मतलब अमाउंट इतने से इतना होता जा रहा था, राइट। तो उसने क्या किया, हैज टू सेल लैंड, उसे अपनी जमीन सेल करनी पड़ी। अब वो उस ट्रैप में फंस गई कि जहां पर अभी उसके पास एटलीस्ट लैंड थी, वो उधार लेकर उस लैंड को पे ग्रो कर सकती थी अपनी ग्रोथ, लेकिन अब जमीन भी नहीं रही और क्रॉप ग्रो करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है कि वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाई। सो दीज आर 2 कंडीशंस ऑफ लोन। क्रेडिट की 2 कंडीशंस हैं कि अगर कोई अच्छे से मैनेज कर पाए तो उसके लिए प्रॉफिटेबल, अगर किसी कोई मैनेज ना कर पाए तो उसके लिए डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप यही होता है, जिस ट्रैप में वो फंस गई, एक लोन में फंसी, फिर दूसरे लोन में फंसी, फिर तीसरी क्या चीज करनी पड़ी, उसे अपनी लैंड सेल करनी पड़ गई, दैट इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। वो डेब्ट ट्रैप जिससे कभी वो बंदा बाहर ही ना निकल पाए। और फार्मर्स, वी हैव सीन द कंडीशन ऑफ आवर फार्मर्स इन आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री में तो फार्मर्स की कंडीशन आए दिन देखते रहते हैं। कितने फार्मर्स इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, अपना कर्जा भरने की वजह से, वो आए दिन हम मूवीज वगैरह में देखते रहते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते रहते हैं, न्यूज पेपर्स में देखते रहते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। दैट बिकम्स द रीजन ऑफ देयर सुसाइड, उनकी सुसाइड का यही रीजन है। तो दिस इज द कंडीशन के क्रेडिट कैसे अच्छा और बुरा दोनों होता है, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपकी मैनेजमेंट पे और हाँ लक पे भी। So this was all about this credit and the 2 different aspects of this credit. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस, कि इसकी क्रेडिट लेने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, वो कौन से कंडीशंस होते हैं जिनसे लोन मिलता है, वो कौन से कंडीशंस होती है जिनसे लोन नहीं मिलता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।